ओनर है तो आप जानेंगे कि कैसे आप बड़े ही आसानी से अपना बिजनेस इस्तेमाल कर मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लेंगे। सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने के लिए सेटिंग सेक्शन पर क्लिक करते ही आइटम सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप मल्टीपल एमआरपी के अकॉर्डिंग सेल करते हैं तो एमआरपी प्राइस सेक्शन में दिए हुए एमआरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी एमआरपी को ही सेल प्राइस की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और एमआरपी पर ही डिस्काउंट देना चाहते हैं तो कैलकुलेट सेल प्राइस फ्रॉम एमआरपी एंड डिस्काउंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप मल्टीपल बैचेस मेंटेन करने के लिए यूज एमआरपी फॉर बैच ट्रैकिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप ब्रांड, कलर, डायमेंशंस आदि मैनेज करना चाहते हैं तो बैच को रीनेम कर ब्रांड, मॉडल को कलर और साइज को रीनेम कर डायमेंशंस कर लेंगे और राइट, लेफ्ट, आई नंबर या अदर डिटेल्स के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे रीनेम भी कर सकते हैं। और अगर आप प्रिस्क्राइब दवाई या डॉक्टर का नेम मेंशन करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते ही आपको नीचे ही एडिशनल फील्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर लेंगे। ट्रांजैक्शन एडिशनल फील्ड्स में आपको एडिशनल फील्ड 1 मिलेगा, जिसे ऑन कर आप फील्ड नेम एंटर कर देंगे और फिर स्क्रॉल कर शो फील्ड ऑन से फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे जहां आप ये फील्ड ऐड करना चाहते हैं। तो अब हमारी सभी सेटिंग्स हो गई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। पर अगर आप अपने अवेलेबल स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो ऐड आइटम पर क्लिक कर लेंगे और आइटम की सभी डिटेल्स जैसे आइटम नेम, आइटम एचएसएन, आइटम यूनिट और साथ ही आप कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं और फिर डिस्क्रिप्शन में अपने अकॉर्डिंग आइटम डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। अगर आप इस आइटम को सिंगल एमआरपी सेल प्राइस के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहते हैं तो ये सभी डिटेल्स फिल कर स्टॉक पर क्लिक कर अपना ओपनिंग क्वांटिटी और बाकी डिटेल्स एंटर कर आइटम सेव कर सकते हैं। पर अगर आप मल्टीपल एमआरपी सेल प्राइस के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहते हैं तो बैच पर क्लिक कर एमआरपी, ब्रांड, कलर, साइज, अवेलेबल क्वांटिटी एंटर कर सेव कर देंगे। एड प्राइस में आप प्राइस पर यूनिट वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो आपको स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है और फिर डेट, साथ ही आप स्टॉक अलर्ट के लिए मिनिमम क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना आइटम सेव करते हैं तो आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा। अगर आप नया आइटम परचेज करते हैं तो ऐड परचेज पर क्लिक कर अपना आइटम सिलेक्ट या ऐड आइटम पर क्लिक कर सभी डिटेल्स जैसे आइटम नेम, आइटम एचएसएन, आइटम यूनिट और साथ ही आप कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आप कैटेगरी वाइज सेल रिपोर्ट भी आसानी से देख पाएंगे कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और फिर सेव करते ही आपका आइटम ऐड हो जाएगा। और अगर आप सेम आइटम मल्टीपल प्राइस पर परचेज करते हैं तो आप अपने आइटम की सभी डिटेल्स जैसे डिस्क्रिप्शन, ब्रांड, कलर, एमआरपी, साइज, क्वांटिटी आदि डिटेल्स एंटर कर लेंगे और फिर सेम आइटम सिलेक्ट कर बाकी आइटम डिटेल्स उनके प्राइस के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। यहाँ हमने सेम आइटम मल्टीपल प्राइस के साथ ऐड कर लिए हैं। साथ ही आप बाकी आइटम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप अपना पेमेंट टाइप सिलेक्ट या ऐड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप अदर इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं और सेव करते ही आपका बिल जनरेट हो जाएगा और आपका आइटम स्टॉक में भी ऐड हो जाएगा, जिससे आप आइटम पर क्लिक कर आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ आइटम्स ऐड कर लिए हैं। अब आप आसानी से ऐड सेल पर क्लिक कर अपना पार्टी यानी कस्टमर सिलेक्ट या ऐड कर लेंगे और फिर आइटम पर क्लिक कर आइटम सिलेक्ट करते ही आपकी बैच लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें आप अपनी सेल क्वांटिटी एंटर कर सेव करते हैं। आपका आइटम सभी डिटेल्स के साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ आप अपने मल्टीपल पेमेंट मोड्स भी आसानी से सिलेक्ट कर रिसीव्ड अमाउंट भी एंटर कर सकते हैं। सेव करते ही आपका बिल जनरेट हो जाएगा, जिसे आप व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग थीम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपका कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो आपने जो सेल इनवॉइस बनाया था, जिसे आप फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सर्च भी कर सकते हैं, उसकी राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, जिस पर क्लिक कर आप कन्वर्ट टू रिटर्न सिलेक्ट कर लेंगे और जितना क्वांटिटी रिटर्न हुआ है क्वांटिटी एंटर कर लेंगे और फिर पेड अमाउंट एंटर कर लेंगे जो आपने कस्टमर को पे किया है और फिर अपना बिल सेव करते ही आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा। और यदि आपके किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है तो आप सेल सेक्शन पर दिए गए सेल ऑर्डर पर क्लिक कर अपना पार्टी नेम और आइटम सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप नोट भी मेंशन कर सकते हैं, साथ ही उसकी डेट और अमाउंट मेंशन कर सेव कर देंगे। जैसे ही आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं
तो आप कन्वर्ट टू सेल पर क्लिक कर अपना सेल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का एक्सपेंसेस मैनेज करना चाहते हैं तो एक्सपेंस पर क्लिक कर पेट्रोल, रेंट, सैलरी ऐड कर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आप चाहे तो माई ऑनलाइन स्टोर का इस्तेमाल कर ऑनलाइन स्टोर भी आसानी से बना सकते हैं, जिससे आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर आप उस ऑर्डर को आसानी से सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन सभी की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहले रिपोर्ट मिलती है सेल रिपोर्ट, जिस पर क्लिक कर आप डेट फिल्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो ट्रांजैक्शन फिल्टर्स भी आसानी से लगा सकते हैं। और फिर परचेज पर क्लिक कर सभी परचेजेस, डे बुक में डे टू डे एक्टिविटीज, ऑल ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, साथ ही आप बिल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस भी आसानी से देख सकते हैं। यही नहीं, आपको मिलती है जीएसटी रिपोर्ट्स, जिन्हें आप डाउनलोड कर जीएसटी फाइलिंग भी आसानी से कर सकते हैं। स्टॉक समरी रिपोर्ट, आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, सेल परचेज बाय आइटम कैटेगरी आदि 40+ रिपोर्ट्स आसानी से देख सकते हैं। आप और किस बिजनेस के बारे में